हेलो दोस्तों, मैं चिनु शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ईजीएस में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए कोई भी एचएसएससी से रिलेटेड या एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज ही एचएसएससी के द्वारा एक और न्यूज़ जारी की गई है जिसमें उन्होंने बताया, हालांकि ये एक बुरी खबर है हमारे युवा जो हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो हमारी भर्तियां थी जैसे कि ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्टर की, जो कि एडवर्टाइज हो चुकी थी, विज्ञापन हो चुकी थी, उनका एग्ज़ाम होना भी तय था, जो कि 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी का शेड्यूल था। तो उन्हें कोरोना के चलते, जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर है उसके चलते पहले उन्हें कैंसिल किया गया और बाद में एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया कि ये जो भर्तियां थी, विज्ञापन हो चुकी थी, अब इन्हें रद्द कर दिया गया है। इन्हें सरकार ने, ये जो सारी भर्तियां थी, इन्हें वापस ले लिया है और सीईटी जो कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट हरियाणा में फरवरी या मार्च में होना संभावित है, उसके थ्रू ये सारी भर्तियां कंडक्ट करवाई जाएंगी। यानी कि जो बच्चे इन सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे थे उनको पहले सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा, सीईटी में पास होना होगा, फिर वो एलिजिबल होंगे इन भर्तियों के लिए। तो ये हरियाणा में तैयारी कर रहे सभी जो हमारे युवा हैं, जो कि पिछले कई साल से, जैसे कि जो ग्राम सचिव की भर्ती है, इसका एक बार पहले भी एग्ज़ाम होना था जो कि कैंसिल हो गया था। तो ये काफ़ी पोस्टपोन्ड हुई है भर्ती और अब आखिर में इसे कैंसिल कर दिया गया। तो ये काफ़ी निराशा की बात है युवा के लिए। लेकिन एक और अच्छी बात ये भी है कि जो सीईटी होगा उसके थ्रू एक बयान जो हमारा एचएसएससी के चेयरमैन ने दिया है, और ये एक कटिंग मिली है हमें न्यूज़पेपर की, उसमें कुछ बताया गया है, वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा है कि जैसे सीईटी के तहत हरियाणा में 41,000 पदों पर भर्तियां होंगी। ये देखिए गाइस, ये जो हरियाणा में सीईटी होगा वो 41,000 पदों पर भर्ती की जाएंगी। तो अगर निराशा की बात थी तो एक खुशखबरी ये भी है कि सीईटी के माध्यम से लगभग 40,000 भर्तियां और आने वाली हैं। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पढ़ाई की है उसे कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें कंटेंट को अच्छा बनाएंगे ताकि हमारा सीईटी में अच्छा रैंक आ सके। तो ये जानकारी जो है एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा दी गई है। और इसके साथ उन्होंने कुछ और भी बताया। जैसे उन्होंने कहा कि ग्रुप सी के 22,000 पद और ग्रुप डी के 9,000 पद अभी तक विज्ञापित नहीं हुए थे। यानी कि उनके कहने का मतलब, जो ग्रुप सी की जॉब होती हैं उसके 22,000 पोस्टें और ग्रुप डी की 9,000 पोस्टें अभी पेंडिंग थी, उन्हें एडवर्टाइज ही नहीं किया गया था। ये कहने का मतलब है कि इन्हें सीईटी के बाद ही एडवर्टाइज करना था। तो ये भर्तियां पेंडिंग हैं अभी, जो कि आगे फ्यूचर में सीईटी के बाद होंगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो सीईटी है, हमारा जो सीईटी है हरियाणा में, उसे शायद एचएसएससी ही ले। हालांकि एचएसएससी के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके साथ एचएसएससी का मेमोरेंडम साइन हुआ है, जिसमें जो एनटीए है वो कंडक्ट करवाएगी एग्ज़ाम हरियाणा का सीईटी का। तो लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि शायद इसे एचएसएससी ही ले, इसे कंडक्ट करवाए, एचएसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाए जो सीईटी का एग्ज़ाम है। तो अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा ये अखबार में कटिंग है हम उसके तहत ही आपको बता रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी इन्होंने दी है कि क्लर्क वेटिंग के 358 रिक्त पदों की सूची पहुंची। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में अगर आपने ध्यान दिया हो
तो जो हमारे ग्रुप डी की भर्ती थी पहले कंप्लीट हुई थी, उसकी जो वेटिंग लिस्ट थी उसे भी क्लियर कर दिया गया है। जो डिपार्टमेंट में जो पोस्टें खाली हुई थी ग्रुप डी की 2-3 सालों में, उनकी लिस्ट जारी की थी। तो जो कैंडिडेट्स वेटिंग में थे उनको जॉब्स पे ज्वाइनिंग करवा दिया गया है ग्रुप डी में। और ऐसे ही जो हमारे क्लर्क के वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका वेटिंग में नाम आया हुआ है क्लर्क की लिस्ट में, तो उनके लिए भी 358 यानी कि लगभग 360 350 पोस्टें क्लर्क की भी वेटिंग वाली क्लियर हो जाएंगी। तो जिन कैंडिडेट्स का क्लर्क वेटिंग में नाम है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनकी क्लर्क एज अ क्लर्क ज्वाइनिंग होने जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर है HSSC के द्वारा जारी करते हुए कहा गया। और इसके साथ ही एक न्यूज़ और है जो कि HSSC के चेयरमैन ने बताया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग जो कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है हरियाणा का, उसके पदों की भर्ती की सूचना जारी की जाएगी। यानी कि जो हमारा हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ऑफ हरियाणा है, उसमें जो भी पोस्ट खाली हैं या जिनके एग्ज़ाम करवा लिए गए हैं, रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिनकी स्क्रूटनी चल रही है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है, ऐसा जो भी प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, अपने पीक पर है और तीसरी लहर कोरोना की चल रही है। तो उसके चलते होम मिनिस्टर हमारे जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उनका भी बयान आया था। उन्होंने ग्रुप ए की पोस्टें हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कि डॉक्टर से रिलेटेड है, ग्रुप ए काफ़ी हायर रैंक की पोस्ट होती है, उसके लिए भी न्यू भर्ती अनाउंस की है और उनके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। उसके बारे में हम आपको अपनी अलग वीडियो में बताएंगे। तो कहने का मतलब जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में है उसकी भर्तियां बहुत फास्ट से बहुत तेज़ी से कवर की जाएंगी। और ऐसा ही भोपाल सिंह खत्री HSSC के चेयरमैन ने कहा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी भर्तियां हैं उन्हें बहुत जल्दी किया जाएगा, सूची जारी की जाएगी, उनका जो है फाइनल प्रोसेस किया जाएगा। तो ये हमारी कुछ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है HSSC के चेयरमैन ने एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में बताई हैं। और जो हमारी भर्तियां थी जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी CET होना है उनके थ्रू होंगी ग्राम सचिव और पटवारी, कैनल पटवारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट भर्तियां मानी जा रही थी अब तक की। और बहुत ही काफ़ी युवा 10,32,000 युवा इसके लिए अप्लाई किए हुए थे। तो काफ़ी वेटिंग थी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, HSSC का डिसीज़न ही फाइनल है तो हमें इसे ही फॉलो करना होगा। और अब इसकी जो भर्तियां हैं वो नए सिरे से CET के बाद कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो आपके लिए यही एक मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपने कंटेंट को इतना अच्छा बनाया जाए कि CET में आपकी रैंक अवश्य आए। जो 41,000 भर्तियाँ होंगी CET में, उन 41,000 में आपका नाम अवश्य आना चाहिए। इतना आपने अपने कंटेंट को मजबूत कर लेना है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ऐसी हमारी सजेशन है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।